क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैंने 3 से करा दी हैं और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से देखें। और किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करने नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं सॉल्व। हाँ जी, हमको देखो वर्ग अंतराल दिया रखा है, महिलाओं की संख्या में दे रखा है, टोटल महिलाएं 30 हैं। हमें इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, डायरेक्ट विधि। तो सबसे पहले XI वैल्यू निकालते हैं, वर्ग चिन्ह से पहले 65 और 68 को जोड़ लें। 8 5 13, हासिल लगी 1, 6 6 12 13 और 2 से काटेंगे इसको तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक बच्ची पल लेंगे तो 6 दूनी 12.5, यानी इसी आएगा 66.5। ठीक है। अब यहाँ से देखो 65 से 68 गया, कितना बढ़ा 3, तो यहाँ भी 3 बढ़ा दूँ। 69.5, यहाँ भी 3 बढ़ा दूँ। 62.5, यहाँ भी 3 बढ़ा दो। फिर 75.5, यहाँ बढ़ा दो। 78.5, यहाँ 3 बढ़ा दो। 81.5, यहाँ 3 बढ़ा दो। 84.5, ये इसके वर्ग चिन्ह आ गए हैं। अब हम प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 का गुणा 66.5 से होगा गुणा, तो क्या हुआ कर लें। 6 दूनी 12, वो सॉरी 5 दूनी 10, हासिल लगी 1। 6 दूनी 12 1 13, हासिल लगी 1 और 6 दूनी 12 1 13, 133। इधर करेंगे 0.20, 2 कैरी, 9 छिक्के 54, 9 चौक 36 होता है। 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, हासिल लगी 3 और 6 चौक 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। ठीक है। इसके बाद और यहाँ देखेंगे 5 15 की 5, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 1 7, हासिल लगी कुछ ना और 7 3 21, ये वाला। इधर देखेंगे 8 पन्ना 40 पॉइंट, इधर 40 हो जाएंगे, हासिल लगी 4। 8 पन 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44, हासिल लगी 4 और 8 7 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होंगे 60। ठीक है। आगे देखेंगे इसका आपस में गुणा करेंगे। 7 पन्ना 35 की, हासिल लगी 3। 7 7 8 56 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 59, हासिल लगी 5 और 7 7 49 में 5 जोड़ेंगे तो 54। ठीक है। इसको वापस से आगे करते हैं। इसका करेंगे 4 पन्ना 20, हासिल लगी 2। 4 1 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, हासिल लगी कुछ ना और 8 चौका 32। ठीक है। यहाँ से अगला 32 हो गया। अगला इसमें करेंगे 5 दूनी 10, हासिल लगी है 4 दूनी 8 1 9 और 8 दूनी 16। ठीक है। इतना आ गया। अब इसको टोटल जोड़ते हैं, इसका टोटल हो जाएगा 2277। ठीक है। ये इसका निकल आया टोटल। तो मैं विधि लगा रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से तो लगा दो भाई। तो ये फॉर्म x बार बराबर के सिग्मा fi.xi वटे में सिग्मा fi, ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। तो लगा दो भाई इसी में। तो आपकी वैल्यू आएगी, देखो इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 2277 वटे में fi कितनी है 30। तो इससे काट देंगे, इससे काटेंगे 7 7 21, कैरी बची कितना 1, इधर हो गया 17 7 5 15 और 3 नम्मा 27 वटे में 10। इससे इधर काटेंगे तो कितना आएगा 75.9 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इसी फुटकर बाजार में एक फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। तो यहाँ पे पूछा है आमों की संख्या अलग दे रखी है, पेटियाँ की अलग संख्या दे रखी है। नीचे दिया रखा है एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, वो भी आप दीजिए।
तो मैं इसमें करूँगा प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग। पहले हम क्या करते हैं, ये मैंने बारंबारता निकाल रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे चाहे प्रत्यक्ष विधि लगाएं, चाहे कल्पत विधि, या चाहे वो चाहे पग विचलन विधि लगाएं, एक्स आई तो हमको निकालना ही पड़ता है। तो एक्स आई बराबर ये होता है एफ आई। ठीक है, तो हमें एक्स आई निकालना है। तो कैसा करेंगे, फिर 50 को 52 में जोड़ेंगे तो कितना होंगे 102, 102 का आधा 51। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ 55 में 55 और 53 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 108, 108 का 108 का होगा सीधा इतना 54। तो यहाँ देखो 1 से 3 बढ़ा, यानी 3 बढ़ रहा है बार बार से। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 60 और 63, ये वाला आ गया पूरा वर्ग अंतराल इसका। ठीक है, इसका वर्ग चिन्ह तो इतना आ गया। इसके बाद मैं प्रत्यक्ष विधि लगा रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष विधि में हमें यहाँ चाहिए एफ आई डॉट एक्स आई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एफ आई डॉट एक्स आई की वैल्यू चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करें, एक्स आई और एफ आई की इनकी दोनों की वैल्यू को आपस में गुणा कर लें। तो गुणा करेंगे तो कैसे आएगा, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे मिलता है। इसका गुणा इधर करेंगे, 15 गुणा 1 से 15, 1 15, यहाँ से लाई 1 पाई 1, 15 पंजे 75, 75 में 1 जोड़ेंगे तो 76। यहाँ से ये करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो 0 पीछे लगा दें, 4 चौक 44, यहाँ से लगी 4 और 11 पाई 55, 55 में 4 जोड़ेंगे तो 59। ठीक है, यहाँ पे 135 गुणा 57 करेंगे तो इसकी वैल्यू है 76, 76 95 आएगी। अच्छा, इधर इसका गुणा इधर करेंगे तो 0 और 6 30, यहाँ से लगी 3, 6 1 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और 6 1 6। ठीक है, अच्छा इधर गुणा करेंगे 25 गुणा 23, तो यहाँ पे होगा इसका 25 या 75, यानी 75 की 5 रखो, 7 कैरी आएगी और 25 छक्के 150, 150 में 7 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 57। ठीक है, इसको सबरे को जोड़ लेंगे हम, इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 22,875 हो जाएगा। अच्छा, ये तो एफ आई और एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और एफ आई की और वैल्यू जोड़ दो, 5 5 10, 5 15, 5 का 20, यहाँ से लगी 2, 2 1 2, 2 1 3, 3 6, 6 1 7, 7 पर 1 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, यहाँ से लगी 1, 1 और 2 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 हो गया, 400 आ गया इसका वर्ग अंतराल। हासिल एक ही थी इसमें। अच्छा, हम कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं भाई प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, आसान पड़ेगा उससे। तो आपकी ये वैल्यू है सिग्मा और एक्स पर बार बराबर में सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई वटे में सिग्मा एफ आई, इसकी वैल्यू लगा एक्स आई 22,875 वटे में एफ आई कितनी है 400, 400 से काटा चले जाए, यानी 4 से काट लें ओनली। पहले काटेंगे 4 पन्ना 20, हासिल लगी कितना 2, 4 पन्ना 20, हासिल लगी 2 और 2 बचे, और इधर बचा 2 तो जाएंगे 28, 4 7 28 और इधर 4 1 4 बचे, 3 पल्ला पहुँच गए, 4 उठा 32, हासिल लगी पॉइंट लगा दो और भाई 30, 4 7 28 और 2 बचे तो 4 पन्ना 20 बट्टे में जहाँ 00 से भाग लगाएंगे तो ऐसे को होगा 57.1875, यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से निकालता हूँ, आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालते तो इन्हें आपस में जोड़ देंगे। 100 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना है 250, 250 को जस्ट आ दें कितने होते हैं 125। ठीक है, अब देखो यहाँ 50 बढ़ रहा तो यहाँ भी 50 बढ़ाओ 175, यहाँ भी 50 बढ़ाओ 225, यहाँ भी 5 बढ़ाओ 275, यहाँ भी 50 बढ़ाओ
325 आज से करके 5 5 50% बढ़ाते जाइए। अच्छा आगे प्रत्यक्ष विधि करवा रहे हैं तो यहाँ पे होगी यहाँ होगी fi.xi, ठीक है। यहाँ से इधर लगा लें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी आपकी जो वैल्यू आएगी क्या आ सकती है, इसका आपस में गुणा करें। 125 चौके होते हैं 500 और 175 यानी 55 25 हासिल लगी 2, 7 पन्ना 35 में 2 जोड़ेंगे 37 हासिल लगी 3, 5 1 5 और 3 8, इधर करेंगे 12 5 7 हासिल लगी 6, 12 1 12 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ेंगे, 12 दूनी 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हासिल लगी 3, 12 दूनी 24 में 6 जोड़े 12 दूनी 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 27। इधर देखेंगे 5 दूनी 10 हासिल लगी 1, 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 1 5, इधर जोड़ेंगे 5 दूनी 10 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 1 5 और 3 दूनी 6, ये वैल्यू आ गई। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ के इसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर क्या थी, सिग्मा fi.xi की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। हमारी इसको सभी को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू बन रही है 5275 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो fi की निकाल चुके हैं, fi और सिग्मा fi इंटू में xi की वैल्यू और आ चुकी है। तो हम विधि यूज कर रहे हैं, विधि यूज है हमारी, उपयोग में है, उपयोग में विधि है वो कौन सी है भाई, का प्रत्यक्ष विधि। क्या है, प्रत्यक्ष विधि से। अगर प्रत्यक्ष विधि से है तो इसका एक फॉर्मूला होता है x पे बार बराबर के सिग्मा fi.xi वटे में सिग्मा fi। तो यहाँ पे रखो सिग्मा fi.xi वैल्यू कितनी है 5275 वटे में 25, इससे काटेंगे तो इधर काट दें, 25 दूनी 50 हासिल लगी 2 है ये इधर 27, 25 सेकंड 25 और 2 बचे तो 25 सेकंड 25 है, यानी इसकी जो माध्य आ रही है, माध्य है वो माध्य कितनी हो जाएगी 211, यही इसी का आंसर हो जाएगा। मैंने इसमें प्रत्यक्ष विधि से इसकी सॉल्यूशन किया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रदर्शित किया गया है। वायु में सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन थे। और मैं इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाना चाहता हूँ, तो प्रत्यक्ष विधि मैं लगाता हूँ। उपयुक्त विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि। मैं इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाता हूँ तो सिग्मा बार बराबर के एक्स पे बार बराबर के सिग्मा fi.xi वटे में सिग्मा fi, ठीक है, इतनी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कितने मोहल्ले हैं इसमें, 30 मोहल्ले हैं, तो 30 टोटल इसकी fi हो जाएगी, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना, पहले वर्ग अंतराल निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए तो देखो 2 से भाग लगाते हैं तो 0 0 में लगाएंगे तो 0.02 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 का गैप चल रहा है तो यहाँ में 4 जोड़ते चले जाइए, 0.6 हो जाएगा, 0.6 जोड़ेंगे तो 1.10 हो जाएगा, 0.14 है जाएगा, चल रहा है तो चारों इसमें जोड़ देंगे तो 0.18 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 0.22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपस में देखो, ये हमारी xi है और ये हमारी fi है, तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। इधर देखेंगे 9 6 54, 0.054 हो जाएगा। इधर करेंगे 0.90 हो जाएगा, 0.28 हो जाएगा, 18 चौका 72, 0.72 हो जाएगा और 22 दूनी 44, तो यहाँ होगा 2.46, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं, तो अब जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, देखो 2.96 हो जाएगा। तो हम देखो इसमें रख दें, इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी है 2.96 अपॉन में 30, ठीक है। इधर से 3 से काट दीजिए इसको,
3 27, ठीक है, 3 27 और इधर देखेंगे कितना बचा, 3 27 बचे, 2 बचे, 2 बचे तो आएगी 26, 3 3 24 और क्या बचे, 2 बचे, 36, 3 छिंके 18, 3 छिंके 18 होता ही रहेगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी और 10 और है नीचे तो और काटेंगे इसको, तो यानी 0 पॉइंट तो ये चल ही रहा है इसके बाद, तो और इसको और किसा क्या आएगा तो क्या होगा 0.00986 हो जाएगा, होता जाएगा 66। तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। हेलो स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। और क्वेश्चन को मैंने आपके डिस्प्ले पर लगा दिया है। किसी कक्षा के अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित में रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थिति रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको डायरेक्ट विधि से इसको सॉल्व करता हूँ। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, 2 का भाग लगाते हैं और आधा हो जाता है। इसको आपस में जोड़ेंगे और कितना का 16 का आधा जस्ट 8 हो जाएगा, 24 का जस्ट आधा 12 हो जाएगा, 34 का जस्ट आधा हो जाएगा 37 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 28 और इधर देखें 20 कितना होगा, 48 का जस्ट आधा हो जाएगा 24 हो जाएगा। अच्छा 38 और 28, 8 8 16 हंसला 1 5 2 2 2 और 3 5 5 1 6 68 का हो जाएगा 34, ठीक है। और इसका हो जाएगा 78 का हो जाएगा 39, ठीक है। तो ये कुल योग ले लें अपन, कुल योग हो जाएगा, कुल योग FI बराबर, कुल योग FI बराबर कितनी है विद्यार्थियों की संख्या 40 है। और यहाँ पे हमने ये निकाल लिए, XI निकाल ही लिए, तो हमने बचा कितना FI, और डायरेक्ट विधि से कर रहे हैं तो FI.XI, ठीक है। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर लें। तो आपको देखते हैं इसकी कैलकुलेशन करते चलते हैं। देखो 3 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 3 33, 8 का गुणा 10 से करेंगे 80, 12 7 84 और 17 चौका 68 और 24 छक्के 96, 24 चौका 96 और 4 3 12 हासिल लगी 1 और 3 3 9 और 1 10 हासिल लगी है। इसका गुणा इधर करेंगे तो 39, ठीक है। इसका टोटल जोड़ना सिग्मा FI.XI, इसको जोड़ेंगे सिग्मा FI.XI, ये टोटल वैल्यू जोड़ेंगे तो कितने आ गए, जोड़ ले भाई, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 4 29, 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32 कैरी लगी, 3 आपके पास में। अब यहाँ जोड़ें 3 और 9 12, 3 और 9 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 4, 18 और 8 कितने होते हैं 26, 26 में 8 जोड़ेंगे 34, 34 में 3 जोड़ेंगे 34 में 3 जोड़ेंगे 37, 37 में 3 जोड़ेंगे तो 40 कैरी बचेगी 4, ठीक है। अब देखो 3 अंक का कहाँ, 1 जे और 4 कितने हैं 5, कितना हो गया टोटल 502 निकला इसका, ठीक है। अच्छा 502 निकला है तो आप क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। किससे, प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका क्या होता है, सिग्मा बार बराबर के x बार बराबर के सिग्मा FI.XI वटे में सिग्मा FI, ठीक है। इधर इसकी वैल्यू इधर नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे इसको, और सिग्मा FI.XI की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ देख सकते हैं 502 वटे में सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है 40, तो इसका 40, 4 से इधर काट देंगे, 4 1 4, 1 और 4 इधर देंगे, 4 2 8 और 2 बचेंगे तो इधर रह जाएंगे 22, 4 बनना 20 और 2 बचेंगे पॉइंट, 4 बनना 20, बट्टे में 10 के और भाग लगा देंगे तो आपकी जो वैल्यू बचेगी 12.55, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। डेट्स ऑल, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप नंबर क्वेश्चन और देखें, लास्ट होगा इसी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने आपके डिस्प्ले पर लगा दिया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और मैं पढ़ के ऐसे सुना दे रहा हूँ। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर
परसेंटेज में दर्शाती है? माध्यिक साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से इसको लगाता हूँ, आप देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से लगाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ये बारंबारता दी थी, ये नगरों छात्र इसकी वैल्यू दी है। और देखो आप क्या करें, एक्स और एक्स आई की वैल्यू निकाल लें। तो हमारी सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 45 और 55 को जोड़ लें, तो कितने होंगे 90 और एक 10 यानी 100 का जस्ट आधा 50। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ देखें तो 55 और 65, 55 65 5 5 10 आंसर लाइए 1 और 5 6 5 11 1 12 120 का आधा 60, 10 बढ़ रहा है 70 80 90 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम एक्स की वैल्यू टोटल आपको कितनी दे रखी है, 35 है, 35 दे रखी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट विधि से इसको कर रहे हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या निकाल सकते हैं, हमने एक्स आई और एफ आई निकाल ली, तो इसका करें प्रोडक्ट गुणा, इसका गुणा करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसका गुणा इधर से करें 150, इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना होगा 150, इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना होगा 600, इसका गुणा इधर करेंगे तो 77 70 64 0 और 27 0, ठीक है। अब इसको ऐड करना है सभी को, इसको ऐड करेंगे तो ये होता है सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई। सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से निकालेंगे तो देखो 0 0 0 0 0, तो आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 0 तो होगी। अब देखो 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 23 की 2 कैरी। अब यहाँ 2 कैरी आएगी, इसकी 2 रखो, 2 और 6 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, तो ये आ गई 24, ठीक है। तो हम क्या निकाल लें, प्रत्यक्ष विधि से निकाल लें इसकी वैल्यू। प्रत्यक्ष विधि से अपन प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं तो इसकी होगी एक्स बार बराबर की सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई वटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू है, तो यहाँ देखो सिग्मा एक्स एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है 2430 वटे में एफ आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 35, ठीक है। तो आप क्या करें, 5 से पहले इसको उड़ा दें, सब 5 से इसको उड़ा दें। देखो 5 से काटेंगे 7 बारी, 5 से इधर काटेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 5 चौका 20, 4 बचेंगे तो इधर हो जाएंगे 1 4 43 5 40 और 3 बचे जाते हैं, इधर हो जाएंगे 5 6 30, ठीक है। तो इधर 7 से फिर काट दें, 7 6 42, क्या बचेंगे आपके पास 7 6 42 बचे 6, वो हो जाएंगे 66 और 7 9 63 हासिल लगी आपको 3 पल्ला, 7 30 हो जाएंगे, 7 चौका 28, बच्चे कितने आपके पास में 2, 7 दूनी 14, बस इतना ही छोड़ दें, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।